तो 2013 का एक फीचर है, वो फीचर आपके साथ में डिस्कस करना चाहता हूँ। बेसिकली एक फ्लैश फिल नाम का फीचर आया हुआ है, वो फ्लैश फिल नाम का फीचर आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। तो जैसे कि अरे ज्योति जी, जैसे कि यहाँ पे मान लीजिए मैंने लिखा हुआ नेम, तो नेम में हमने लिख दिया यहाँ पे सुजीत कुमार, यहाँ पे लिख दिया राज सिंह तोमर, मनीष पांडे, इंद्रजीत, उदय। ऐसे मेरे पास बहुत सारे नाम हैं। अब मुझे इसमें से फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम को अलग करना है। फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम, तो 2013 में 2007 में आपको लेफ्ट राइट मिड का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। नहीं, मुझे अलग करना है, कौन करेगा तो ज्वाइन करता है। तो यहाँ पे फर्स्ट और लास्ट नेम निकालने हैं। तो अगर आप 2013 में बात करें तो टेक्स्ट फॉर्मूला में आपको सिखाऊंगा किस तरह से लेफ्ट और राइट लगा के हम अलग करते हैं, लेकिन एक 2007 में हमारे पास, 2013 में हमारे पास और 10 में हमारे पास ये ऑप्शन आता है, एक फ्लैश फिल का ऑप्शन आता है। सॉरी, यहाँ पे फ्लैश फिल जस्टिफाई के नीचे नया फीचर्स है, इसका शॉर्टकट कंट्रोल ई है। ये क्या करता है, जैसे मैं फर्स्ट नेम अलग करने हैं तो मैंने यहाँ पे सुजीत लिख दिया, सुजीत लिख दिया। सुजीत लिखने के बाद नॉर्मल एंटर नहीं मारना है, फ्लैश फिल रन करने से पहले आपको टाइप करने के बाद कंट्रोल एंटर मारना है, कंट्रोल एंटर। उसके बाद आप फ्लैश फिल पे जाके क्लिक कर दो, या आप इसका शॉर्टकट कंट्रोल ई है, कंट्रोल ई कर दो। इसके फर्स्ट नेम ऑटोमेटिकली पिक करके आपको दे देगा। जैसे लास्ट नेम लेने हैं तो मैं यहाँ पे कुमार, और यहाँ पे कंट्रोल एंटर एंड कंट्रोल ई, या फिर फ्लैश फिल। समझ में आया? कंट्रोल ई, कंट्रोल ई, बट 2013 पे ही एप्लीकेबल है, ध्यान रखिएगा आप। हाँ, नहीं आएगा, मैंने आपको क्या बोला, 2013 का फीचर है। हाँ, ये 2013 का फीचर है। अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल आता है, जैसे कि मैंने यहाँ पे डेट लिखा हुआ, ठीक है ना, तो मिडिल नेम लिख दो। यहाँ पे मिडिल नेम चाहिए तो मैं अब मिडिल नेम में देखिए नहीं है, तो यहाँ मिडिल नेम है ना, यहाँ पे सिंह कीजिए, सिंह, कंट्रोल एंटर एंड कंट्रोल ई। और से हाँ, तो मिडिल नेम आता है, यही दिक्कत होती है मिडिल नेम में। ये जो नेम अगर छोटे लास्ट फर्स्ट तो सही दिखाता है, बीच का नेम में प्रॉब्लम हो जाती है किसी में। अगर तीनों में बराबर है तो निकाल देते हैं, यहाँ तीनों में बराबर जो जाता है बड़ा निकाल दिया, जिसमें तीनों में बराबर नहीं उसमें दिक्कत कर दिया। पर डेटा गलत नहीं होगा सर, आपके फर्स्ट लास्ट तो निकाल दिया, मिडिल आप मैनुअल तो निकाल सकते हो। हम क्या बोलते हैं कि ऑटोमेशन जो होता है पूरी तरह ऑटोमेशन मुश्किल होता है, लेकिन कुछ हद तक ऑटोमेशन तो हो सकती है ना। अब जैसे जो ये काम मैनुअल करने में 4 घंटे आपको लगता है, अगर ऑटोमेशन में आपको आधी ऑटोमेशन हो गई तो 2 घंटे का काम तो खत्म हो गया ना आपका, 2 घंटे काम ही बचा। तो तो यहाँ पे हम डेट की बात करें, आज का डेट ही डाल देते हैं, और इसमें मैं +30 डाल देता हूँ। इस तरह से डेट है हमारा। मुझे इस डेट को, अगर मैं डेट कर दूँ तो मुझे इस डेट में से, यहाँ जो डेट है हमारा, इस डेट में से मुझे मंथ अलग करने हैं, मंथ। तो मैं यहाँ पे दिसंबर लिखूंगा और यहाँ पे कंट्रोल एंटर एंड कंट्रोल ई करूँगा। यहाँ पे दिसंबर, जैन, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। अगर मुझे डे चाहिए, अगर मुझे डे का अलग करना है तो सेम यहाँ पे 31, कंट्रोल एंटर एंड कंट्रोल ई, तो डेट आ गया। ऐसे आप ईयर कर सकते हो। ठीक है, हाँ हाँ
हाँ फ्लैश फॉर्मूला नहीं होता, कमांड है। हाँ कंट्रोल ई लगाते हैं उसके लिए शॉर्टकट, लेकिन कंट्रोल एंटर पहले मारना जरूरी है। हाँ ठीक है। जैसे एक और यहाँ पे मैं मान लीजिए कि मैं यहाँ पे ये करता हूँ, कुछ नंबर्स लिखता हूँ, ठीक है। नंबर में हमारे पास यहाँ पे एक अमाउंट है, मान लीजिए अमाउंट है। अमाउंट में मैं कुछ रैंडम नंबर ले लेता हूँ, कुछ रैंडम नंबर आ गया हमारे पास ना, ठीक है। इसको कॉपी करके वैल्यू पेस्ट कर देता हूँ, वैल्यू पेस्ट। अब इसमें क्या है कि मुझे इसमें से सिर्फ डेसिमल, इसमें से सिर्फ मुझे अलग जो करने हैं डेसिमल प्लेस अलग करने हैं और आपका फिगर को अलग करना है। तो 75 लिखा, कंट्रोल एंटर एंड कंट्रोल ई, सारे आ गए। और यहाँ पे मैंने लिखा 44542, कंट्रोल एंटर एंड कंट्रोल ई। ठीक है, दोनों अलग अलग हो गए, इस तरह से अलग किया हमने। उसी तरह से अगर मान लीजिए कि अमाउंट यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, अमाउंट लिखा है, अगर मैं यहाँ पे अमाउंट 1000 से ज़्यादा में लिख दूँ, जैसे कि और यहाँ पे पेस्ट वैल्यू कर देता हूँ। अब मुझे इसमें से सिर्फ 1000 को अलग करना है, 1000 उसको सिर्फ अलग करना है, और अगर 6 है तो 6 को अलग करना है। या एक एक कॉमा लगा देता हूँ सेपरेटर में, कॉमा लगा, सॉरी ओहो, कॉमा लगा दिया। तो मुझे इसमें से 6 को अलग करने हैं और कॉमा के बाद को अलग करने हैं, 1000 और अलग अलग करने हैं। तो यहाँ पे 6 को लिखा, एंटर, कंट्रोल एंटर एंड कंट्रोल ई, 63365 आ गया। और यहाँ पे लास्ट में 588 लिखा, कंट्रोल एंटर एंड कंट्रोल ई आ गया। अमाउंट बात ठीक है। इस तरह से हम इसको अलग कर लिए। तो कॉमा से अलग कर सकते हो, डेसिमल से अलग कर सकते हो, डेट अलग कर सकते हो, टाइम अलग कर सकते हो। ये डेटा चाहे 1000 हो, चाहे 10,000 हो, चाहे लाख हो, सब में अलग हो सकता है। कोई पर्टिकुलर सेंटेंस लिखा हुआ है उसको भी अलग कर सकते हो, जैसे कि मान लो कि मैंने मेल आईडी लिखा हुआ है, ठीक है ना, मेल आईडी, मेल आईडी इसमें मैंने यहाँ पे लिख दिया kumar@IPTindia.com, ठीक है। excel@IPTindia.com, ठीक है ना। यहाँ पे करता हूँ excel MIS@AOL.com। ऐसे बहुत सारे मेरे पास मेल आईडी है। तो मुझे इसमें से सिर्फ अलग क्या करना है, इसमें से आईडी को रखना है और इसमें से साइट को अलग करना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे जैसे कि कुमार लिख दिया मैंने, कुमार, और कंट्रोल एंटर एंड कंट्रोल ई आ गया। अब मुझे इसमें से अब IPT इंडिया बहुत बड़ा है यार, तो मैं छोटा है तो मैं इसी को लिख दूँ, जरूरी नहीं फर्स्ट ही लिखना है, कोई भी एक लिखना है आपको बस, AOL.com, कंट्रोल एंटर एंड कंट्रोल ई। तो इस तरह से सेपरेट कर सकते हो, लेकिन ये फैसिलिटी ओनली फॉर 2013 के अंदर में है, तो आपको 2013 मिलेगा तो वहाँ पे फैसिलिटी को उपयोग कर सकते हो। और 2013 आने ही वाला होगा, नेक्स्ट जो वर्जन जो इंस्टॉल होगा 2013 ही होगा। अब मुझे लगता है माइक्रोसॉफ्ट को अभी नेक्स्ट वर्जन इसका रिलीज कर रहा है, क्योंकि इसने 2007, 2010, 13 बहुत नज़दीकी में उन्होंने लॉन्च कर दिया है। तो मुझे लग रहा है 2013 के बाद वो ब्रेक करेगी, जैसे कि 2003 में ब्रेक किया था उन्होंने। 97, 2000, 2003 ऐसे कंटिन्यूस लॉन्च किया था। फिर 2003 के बाद उन्होंने अपने वर्जन को ब्रेक कर दिया था। फिर उन्होंने लॉन्च कब किया, 2007, क्योंकि 2008 में आया था। फिर 2 साल बाद फिर आपका 3 आ गया, 10 आ गया, फिर 13 आ गया, 2 साल 2 साल बाद। तो इसमें आपके तो इसमें ब्रेक होगा, तभी नेक्स्ट वर्जन जो सिस्टम इंस्टॉल होगा 13 ही होगा, ठीक है। ज्योति जी समझ में आया आपको ये चीज।
अब इस 2007 में आपका ये कंट्रोल एंटर का फैसिलिटी तो है, बट कंट्रोल ई वाली फैसिलिटी नहीं है। अब कंट्रोल एंटर का क्या फैसिलिटी है कि कभी कभी क्या होता है, जैसे हम यहाँ पे जैसे मैं यहाँ पे नेम लिखता हूँ, नेम, यहाँ पे सिटी है, और यहाँ पे मान लीजिए कि अमाउंट वगैरह है। एक डेटा मैं छोटा सा बनाता हूँ, तो सिटी में मैंने यहाँ पे पुणे लिखा, पुणे लिख के नीचे ड्रैग करता हूँ। पुणे तो नहीं आ रहा है, चाहे पुणे होना चाहिए, दिल्ली होना चाहिए, नोएडा होना चाहिए, उदयपुर होना चाहिए, ऐसे कुछ होना चाहिए। ठीक है, तो मैंने इसको ड्रैग किया और नीचे तक ड्रैग कर देता हूँ नेम को, यहाँ पे ड्रैग कर दिया। अब यहाँ पे मैं नेम लिखता हूँ पुनीत, पुनीत, और मैंने इसको सिलेक्ट करके यहाँ से ड्रैग कर दिया। ड्रैग करने से क्या हुआ कि सब हो गया। अभी क्या है कि देखिए इस तरह से आपका डेटा आ गया कि भाई पुनीत के पास इतना है, रवि के पास इतना है, इस तरह से। फिर यहाँ पे रैन बिटवीन लगाया और मैंने यहाँ पे नंबर्स लिख डाले, जो भी नंबर्स है, जो भी फिगर से अमाउंट है, जो भी है, सो कॉपी करता हूँ, वैल्यू पेस्ट। अब इसमें हमें क्या है कि मुझे ये नाम मैंने कस्टम लिस्ट में ऐड कर रखे हैं। अब यहाँ पे एक्सेल ऑप्शन के अंदर में कस्टम लिस्ट है ना, इसमें ऐड कर रखा है। सॉर्टिंग में बताया था ना आपको ये चीज़ें, तो यहाँ पे चीज़ें है। अब मुझे क्या करना है, अभी ये तो रिपोर्ट बन गई, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि रिपोर्ट में हम फिल्टर जब लगाते हैं तो इसमें पुनीत सेलेक्ट करते हैं। मान लो मैंने इंद्र सेलेक्ट कर लिया, तो इंद्र का बस एक ही आता है, पुनी आता, बाकी सिटी नहीं आता। क्यों नहीं बाकी सिटी आता? क्योंकि फिल्टर सीक्वेंसली चलता है, ये नहीं मानता है कि रवि का ए है। तो मुझे अंदर शॉर्ट में करना है, क्या पड़ेगा, मुझे यहाँ नीचे तक ड्रैग करना पड़ेगा, तब ये उठा लेगा सारा। लेकिन प्रॉब्लम है कि अगर एक एक करके ड्रैग करना, तो अभी चलो मान के अभी 10-15 है, अगर आपको शॉर्ट रेशो हुआ तो काफ़ी दिक्कत हो जाएगी। तो उस समय हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले दो चीज़ें का यूज करेंगे। इसमें करेंगे हम करेंगे सिलेक्शन की, स्पेशल सिलेक्शन की। कहाँ पे, फाइंड एंड सिलेक्ट पे जाएंगे तो गो टू स्पेशल आता है। इसमें आपकी क्या होता है कि ऑप्शन है, जो ऑप्शन सिलेक्ट करोगे वो सिलेक्ट हो जाएगा। इसमें मैंने बोला ब्लैंक, तो इस डेटा में जितना ब्लैंक्स है वो ब्लैंक्स को सिलेक्ट कर देगा इस तरीके से। चेक कर दिया। अब मैं इक्वल प्रेस करूंगा और इसकी फॉर्मूला A2 का लिंक दे दूंगा, और लिंक देने के बाद सिंपल कंट्रोल एंटर। ठीक है, कंट्रोल एंटर, कंट्रोल एंटर करते ही आपके यहां पे आ गए। ठीक है, हाँ कॉपी होता है। होता क्या है, एक मैं कंट्रोल जेड कर देता हूँ। होता है क्या है कि जब एरिया एक एरिया आप सिलेक्ट कर लेते हो, और उस सिलेक्टेड एरिया में कुछ आप जब भी सिलेक्ट करते हो तो एक जो सेल है वो तो हमारा ब्लैंक होता ही है। ये जो है एक तो मैंने एक ऑलरेडी सिलेक्ट है, उसमें हम एक पे टाइप तो कर सकते हैं ना। अगर बहुत सारे सिलेक्ट है लेकिन एक तो एक्टिवेट होता है, उसमें सिलेक्ट तो कर ही सकते हैं, टाइप तो कर ही सकते हैं। तो यहाँ पे जब मैं टाइप किया, अब यहाँ पे टाइप करने के बाद अगर मैं सिर्फ नॉर्मल एंटर मारूँ तो क्या होगा, बस यही टाइप होगा। लेकिन मैं यहाँ पे कंट्रोल एंटर मारूँ तो जितना सिलेक्टेड एरिया है वो पूरे सिलेक्टेड एरिया में क्या हो जाएगा, वो वैल्यू को कॉपी पेस्ट कर देगा। ठीक है, तो सेम इसी तरह से हम हाँ कंट्रोल एंटर, तो हम क्या करें, कंट्रोल यहाँ पे स्पेशल में आके ब्लैंक करते हैं, तो क्या होता है कि जितनी ब्लैंक है वो ब्लैंक सिलेक्ट हो जाता है। उसके बाद मैं इसमें नॉर्मल टाइप नहीं करता हूँ, इसमें मैं फॉर्मूला लिखता हूँ। अब क्या करेगा, फॉर्मूला A2, A2 का कॉपी करके नीचे तक पेस्ट करेगा, तो क्या हो जाएगा, A2 A3 बन जाएगा, A4 A5 ऐसे इंक्रीज। हम जानते हैं फॉर्मूला जब भी ड्रैग करते तो इंक्रीज होता है, तो इंक्रीज हो जाएगा। कंट्रोल एंटर। ठीक है, अब इसमें अगर मान लीजिए कि अगर मैं इसको ये कर दूं, थोड़ा सा चेंज इसमें कर दूं, मतलब कि मैं इसको नीचे कर देता हूं। मुझे क्या करना है कि अब मुझे नीचे ड्रैग नहीं करना है, मुझे ऊपर करना है। ये पुनीत का जो डेटा है इतना डेटा है, रवि का डेटा ये डेटा है, इसका डेटा ये डेटा है। ठीक है, तो उस केस में हम कंट्रोल G स्पेशल और यहाँ पे ब्लैंक एंड ओके सिलेक्ट कर लिया।
तो अगर हम टैब मारते हैं तो क्या हाँ कर्सर एक्टिवेट कौन होता है, ए एक्टिवेट होता है। और हमने बताया था आपको कि शिफ्ट हमेशा रिवर्स से काम करता है, तो शिफ्ट टैब मारूंगा तो ऊपर जाएगा। अब यहाँ सबसे लास्ट में आया, यहाँ पे टैब मारूँ तो कहाँ जाएगा कर्सर, सबसे नीचे। यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा और यहाँ पे करूंगा कंट्रोल एंटर, तो नीचे से कोई पेस्ट होगा डिक्रीज हो जाएगा। आया समझ में? हाँ, शिफ्ट टैब किया ना तो नीचे आ गया, क्योंकि अगर आपने एक एरिया सेलेक्ट कर रखा है ना, तो इसमें एक्टिवेट कौन सा E42 है, यहाँ पे हाईलाइट दिख रहा है। जब मैं टैब मारूंगा तो यहाँ दिखेगा, टैब मारूंगा यहाँ दिखेगा। तो मुझे यहाँ पे आना है तो मुझे एक एक करके पूरा टैब इसे मारना पड़ेगा। लेकिन अगर मुझे डायरेक्ट यहाँ पहुँचना है तो शिफ्ट टैब मारूंगा तो वापस यहाँ आ जाएगा, तो रिवर्स हो जाएगा फिर। ठीक है, तो इसी तरह फैसिलिटी है। तो आपको फ्लैश फिल और ये आपका जो फिलिंग का ऑप्शन समझ में आ गया, कोई डाउट इसमें? ओके, अब आपको एक होमवर्क करना है। आपकी फॉर्मेटिंग का चैप्टर खत्म हो चुका है, कल छुट्टी है, तो एक काम करते हैं कि आप इस छुट्टी के दिन में, न्यू ईयर में, थोड़ा सा रिकॉर्डिंग ऑफ करने दो पहले।